जहां मैटर बड़े होते हैं वहां पे किंग कोहली खड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से यही बात रिपीट हो गई है और विराट कोहली ने फिर से साबित कर दिया है कि कोई क्रिकेटर होगा, रहा होगा, आएगा नहीं आएगा, लेकिन आज के टाइम में, इस युग में, इस डेकेड में, इस टाइम में उनसे बड़ा क्रिकेटर दुनिया में, वर्ल्ड में किसी भी टीम के पास नहीं है। विराट कोहली ने जिस तरह से डोमिनेंस दिखाया है पाकिस्तान के खिलाफ, प्रॉपर मैच को एंड तक लेके गए हैं और कुछ चेंजेस उन्होंने किए हैं अपनी टेक्निक्स के अंदर, कुछ चेंजेस उन्होंने किए हैं अपने खेलने के तरीके के अंदर, कुछ चेंजेस उन्होंने किए अपने एटीट्यूड के अंदर। ये चेंजेस कई बार आपको बाय एज भी आते हैं, ये चेंजेस कई बार जब मेच्योरिटी आप हिट करते हो तब भी आते हैं और ये चेंजेस कई बार डाउनफॉल के बाद भी आते हैं। तो विराट कोहली काफ़ी लंबा क्या रहा है, ऑलमोस्ट 2008-9 से मैं उन्हें देख रहा हूँ, जब से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया है और उसके बाद से विराट कोहली का जो बल्ला है वो रनों की भूख से हमेशा हमें प्यासा ही दिखता है। तो विराट कोहली ने जिस तरीके से डोमिनेंस दिखाई है, कुछ बातें कहूंगा पाकिस्तान टीम के लिए, और ये जो लास्ट में शाहिन अफरीदी ने ये जो गलत हरकत की है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में प्रॉपर रिव्यू होगा मैच का, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान ने दुबई की इस विकेट के ऊपर टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। अब ये जो दुबई की विकेट है, यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि ड्यू का कोई भी अभी तक आसार नहीं है, जब से ये साल स्टार्ट हुआ है कोई भी ड्यू अभी तक नहीं आई है और इसी के ऊपर शायद पाकिस्तान ने अच्छा डिसीजन लिया इंडिया को पहले गेंदबाजी करवा के, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो विकेट थी, जैसे से मैच आगे बढ़ना था विकेट टूटनी थी, जैसे विकेट टूटेगी तो बॉल स्पिन होगा तो बल्ले पे मुश्किल आएगा। तो माइंडसेट अच्छा था, लेकिन दिक्कत कहाँ पे हुई? दिक्कत हुई वही वाली जो 2023 वर्ल्ड कप में हुई थी, दिक्कत हुई वही वाली जो 2024 टी20 वर्ल्ड कप में हुई थी और वही सेम दिक्कत 2025 में भी होगी। देखिए, बाबर आजम के साथ आ गए इमाम उलक बंदा घर पे बैठा हुआ, पहला मैच देखा है उसने। इमाम उलक ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मैच अपने घर पे बैठ के देखा है सोफे में, और दूसरा मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वो लाहौर से उठ के सीधा वहां पे खेलने आ गया। तो आप ये सोचिए कि कितना ज्यादा इनसिक्योरिटीज है प्लेयर्स के अंदर। एक 5 साल पुराने बंदे को आप टीम में लेके आ गए, उस्मान खान आपके पास पीछे बंदा बैठा हुआ है, हालांकि उसके पास डेब्यू नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है ओडीआई का, लेकिन अगर खिलाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। उस्मान खान इनसे अच्छी बल्लेबाजी कर देता है। इमाम उलक को टीम से इसलिए बाहर किया गया था क्योंकि उनके स्ट्राइक रेट के मसले थे, लेकिन विदाउट कुछ ठीक किए ही टीम के अंदर वापस भी आ जाते हैं, 26 गेंदों में 10 रन बना के रन आउट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में बाबर आजम ने अच्छा टच दिखाया, अच्छी वो बल्लेबाजी कर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या ने एक गैम्बल खेला और गैम्बल में फंसाया, ऑफ साइड उन्हें बॉलिंग की, 2 बाउंड्रीज खाई उनसे, देन उन्हें जो है वहीं पे फंसा के कैच आउट करवा दिया केएल राहुल के हाथों। बाबर आजम आउट होते हैं, इमाम उलक जो है रन आउट होते हैं। उसके बाद एक अच्छी साझेदारी लगती है रिजवान और साउद शकील के बीच में। अब वो साझेदारी थी वो अच्छी थी, नो डाउट बढ़िया चल रहा था, लेकिन जो गेंदें उन्होंने कंज्यूम की वो काफी ज्यादा कंज्यूम की, ऑलमोस्ट आधे ओवर जो है पाकिस्तान ने कंज्यूम कर लिए और जब नियर अबाउट 14.1 ओवर्स हुए थे तब पाकिस्तान 60 डॉट बॉल्स खेल चुका था। इट मींस के 14.1 ओवर, जिसका मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट 85 गेंदें हुई हैं और 85 गेंदों में से आपने 60 गेंदें डॉट खेलनी है, तो भाई क्या ही बल्लेबाजी कर रहे हो आप। उसके बाद रिजवान पहले गेम पे बल्लेबाजी करते जा रहे हैं, 76 बॉल्स में 46 रन पे वो खेल गए हैं, फिर एकदम से वो 5वें गेम में जाने की कोशिश करते हैं, कैच आउट होते हैं। उसके बाद साउथ शकील भी कैच आउट हो जाते हैं और वहां पे जो भट्टा है पाकिस्तान की टीम का वहीं पे बैठ जाता है। उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि सलमान अली आगा कुछ अच्छे शॉट्स लगाएंगे, हालांकि उन्होंने एक्सीलेट किया, सलमान अली आगा ने खुशदिल शाह ने नीचे जाकर शॉट्स लगाए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ओवर्स वो कंज्यूम कर चुके थे और वो जो प्रेशर था वही पाकिस्तान टीम को ले डूबा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान 270-275 बनाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जो लास्ट में रन्स बने वो कभी भी इनफ नहीं होते इंडिया की पहाड़नुमा बल्लेबाजी के सामने। अब जब इंडिया बल्लेबाजी करने उतरा तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, रोहित शर्मा ने वही अपना अंदाज अपनाया, तेज गति से बल्लेबाजी करने वाला, और इंडिया को डिसेंट स्टार्ट दे दिया 5 ओवर में 31 रन। शाहिन अफरीदी अच्छी यॉर्कर बॉल्स कर रहे थे, उसी एक यॉर्कर के कारण रोहित शर्मा बोल्ड हो गए। रोहित शर्मा के बोल्ड होने के बाद शुभमन गिल ने कमान संभाली और शुभमन गिल एक टाइम पे प्रॉपर सेट बल्लेबाज लग रहे थे और ये लग रहा था कि आज भी शुभमन गिल 100 बनाने ही वाले हैं। दूसरी साइड से जो विराट कोहली है वो अपना बल्लेबाजी कर रहे थे, साथ ही साथ चल गए थे क्योंकि फॉर्म का थोड़ा सा इशू था, लेकिन इस मैच के अंदर विराट कोहली कभी भी मुश्किल कंडीशन में लगे ही नहीं। विराट कोहली ऐसा लगा कि प्रॉपर आए हैं, वो बल्लेबाजी कर गए हैं। इसी के चलते जब शुभमन गिल आउट होते हैं अबरार अहमद के सामने, देन आते हैं श्रेयस अय्यर, और ये जो साझेदारी थी इस साझेदारी ने पाकिस्तान को बिल्कुल मैच से बाहर ही कर दिया। अब दोस्तों, जो मैंने खास बात आपसे करनी थी वो ये है कि आपने मूवमेंट देखा होगा कि विराट कोहली को 12 ही रन चाहिए थे शतक बनाने के लिए और 12 रन बचे थे इंडिया को मैच जीतने के लिए। 12 रन टू विन एंड 12 रन टू अचीव विराट कोहली 51st 100 इन ओडीआईज।
अब वहां पे शाहिन शाह अफरीदी इतने ज्यादा नाराज नजर आए, जो कि एक बहुत ही छोटे इंसान की सोच होती है। सॉरी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन इससे पता चलता है कि यार आप क्या हो, आपका क्या कैरेक्टर क्या है। आपका इतना बड़ा बल्लेबाज आपके सामने बल्लेबाजी कर रहा है, नो डाउट वो इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया किसी भी टीम का, इतना बड़ा बल्लेबाज आपके सामने बल्लेबाजी कर रहा है, आप केवल उसका शतक पूरा ना हो इसके चक्कर में, चलो वाइड तो डल गई वो समझ आता है, उसके बाद उन्होंने ऑफसाइड में वाइड डाली उनसे दूर रखने के लिए, और देन जब विराट कोहली ने डबल लिया तो उन्होंने विकेटों पे लात मार दी शाहिन शाह अफरीदी ने। इसका मतलब ये है कि शाहिन शाह अफरीदी ये नहीं चाहते कि उनका 100 बन जाए। अरे भाई आप मैच हार चुके हो, आप फेयर खेलो ना, अगर फेयर पे वो नहीं बना पाएगा तो कोई बात नहीं, आप किसके सामने खेल रहे हो, यही कारण है जिसकी वजह से आप बड़े प्लेयर कभी नहीं बन पाओगे शाहिन शाह अफरीदी, यही कारण है आपका। आपको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरे खिलाड़ी को। ये इंसिडेंट मैंने पहले भी देखा था, आज से कम 10 साल पहले, जब सूरज गंदीप नाम का एक स्पिनर होता था श्रीलंका के अंदर, और 1 रन चाहिए था वीरेंद्र सहवाग को शतक पूरा करने के लिए, और उन्होंने नो बॉल डालती थी। वीरेंद्र सहवाग ने वहां पे 6 लगाया था, लेकिन वो 6 काउंट नहीं हुआ क्योंकि इंडिया पहले वो 1 नो बॉल के रन से जीत चुका था। उसके बाद से सूरज गंदीप में कभी नजर नहीं आया, और शायद अब वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर टैक्सी चलाते हैं। तो दोस्तों ये जो कर्मा है ना, ये घूम फिर के कहीं ना कहीं आता ही है। तो शाहिन शाह अफरीदी हालांकि एक जवान तो मुझे इसके अंदर इंक्लूड नहीं नजर आया, लेकिन ये जो हरकत आपने की है ये कहीं भी आपको स्टैंड नहीं करती है। बाकी खुली बात यह है कि मेज़बान बेजुबान हो चुके हैं, मेज़बान बाहर हो चुके हैं, विराट की दहाड़ के सामने मेज़बान बाहर हो चुके हैं, तो मेज़बानों को भट्टा हो गया गोल। 29 सालों के बाद घर में चैंपियंस ट्रॉफी आई है और सबसे पहले बाहर निकलने वाली टीम पाकिस्तानी बन गई है। अपनी गलतियां, गलत सिलेक्शन, गलत डिसीजन, गलत टीम 11, गलत तरीके की बल्लेबाजी, गलत कॉम्बिनेशन, सब कुछ गलत है इस टीम के अंदर। अब पाकिस्तान भाइयों को, पीसीबी को ये सोचना पड़ेगा कि बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को, शाहिन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को, जो भी ये सेटअप है, प्रॉपर सेटअप को रेस्ट दीजिए, कम से कम 6 महीने 1 साल की, अपनी फिटनेस पे काम करें, अपने स्किल्स पे काम करें, और साइड बाय साइड एक नई टीम बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 3-4 वर्ल्ड कप्स ऑलरेडी आप हार चुके हो। 2022 का, 2023 का, 2024 का, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी आप हार चुके हो। तो अब कहीं ना कहीं आपको फोकस करना होगा नई टीम बनाने के ऊपर, नहीं तो यही सेटअप पे चलोगे तो डिसीजन जो है सेम ही रहने वाले हैं। तो दोस्तों इंडिया फाइनली पाकिस्तान को हरा चुका है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, और सीरीज से बाहर कर चुका है, और अब इंडिया कहीं ना कहीं एक बड़ा कंटेंडर होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने का। आपको भी अगर यही लगता है जो मुझे लगता है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो अपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो अपने ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करनी है, ताकि ज़्यादा लोग तक वीडियो पहुंच पाए, और ऐसी ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए किकबुक को फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।